जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्ही जी के नाम से जानते हैं। आज के इस छोटे से वीडियो में हम जन्म कुंडली के द्वितीय भाव स्थित मंगल से होने वाले मांगलिक दोष के विषय में बात करेंगे। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव आपकी फैमिली, फेस यानी चेहरा, आपकी वाणी यानी जुबान, दाहिना नेत्र, धन यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। जब मंगल जन्म कुंडली के दूसरे भाव स्थित होता है, जैसे यहां दूसरे भाव में मंगल बैठे हुए हैं, जब मंगल जन्म कुंडली के दूसरे भाव स्थित होता है तब वह अपनी स्थिति से दूसरे भाव को तो दूषित करता ही है, साथ ही अपनी चौथी दृष्टि से पंचम भाव यानी कि संतान स्थान को दूषित करता है, अपनी सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव यानी कि आयु स्थान को दूषित करता है और अपनी आठवीं दृष्टि से नवम भाव यानी भाग्य स्थान को भी दूषित करता है। और इस तरह मंगल आपकी फैमिली यानी परिवार को नष्ट कर सकता है, बच्चों को परेशानी में डाल सकता है यानी संतान संबंधी परेशानी खड़ा कर सकता है, अकाल मृत्यु का कारक हो सकता है और जीवन में आने वाले हर प्रकार की परेशानी और दुख का कारक हो सकता है। द्वितीय भाव स्थित मंगल, मंगल जब जन्म कुंडली के द्वितीय भाव स्थित होता है तब वह पुरुष की कुंडली में पत्नी के विनाश को दर्शाता है और स्त्री की कुंडली में पति के विनाश को दर्शाता है। इसे कुज दोष या मांगलिक दोष कहते हैं। दक्षिण भारत में तो इसे मांगलिक दोष मानते ही हैं, हर तरफ नहीं माना जाता है पूरे क्षेत्र में, लेकिन दक्षिण भारत में जरूर मानते हैं और यह मांगलिक दोष लगता भी है, प्रभावी भी है। द्वितीय भाव स्थित मंगल से भी मांगलिक दोष प्रभावी होता है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक जन्म कुंडली के दूसरे भाव स्थित मंगल को यह कुज दोष या मांगलिक दोष नहीं लगता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या क्या है वह जानिए। जैसे सिंह लगन की कुंडली में दूसरे भाव स्थित मंगल को यह दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव केंद्र के स्वामी हो जाते हैं, नवम भाव त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं। यह सिंह लगन की कुंडली की बात हमने किया। फिर कर्क लगन वालों की कुंडली में भी दूसरे भाव स्थित मंगल को मांगलिक दोष नहीं लगता है, क्योंकि कर्क लगन वालों की कुंडली में मंगल कुंडली के पंचम भाव यानी त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं, दशम भाव यानी कि केंद्र के स्वामी हो जाते हैं। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि मीन लगन वालों की कुंडली के द्वितीय भाव स्थित मंगल को भी मांगलिक दोष नहीं लगता है, क्योंकि मीन लगन की कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल स्वराशि में से स्थित होते हैं और साथ ही नवम भाव त्रिकोण के स्वामी भी हो जाते हैं। यह कुछ विद्वानों का मत है कि मीन लगन की कुंडली है और उसमें मंगल द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो वहां भी मांगलिक दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वहां मंगल द्वितीय भाव में स्वराशि मेष में होंगे और फिर कुंडली के नवम भाव के भी स्वामी हो जाते हैं, त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं। यह मीन लगन की कुंडली में भी द्वितीय भाव स्थित मंगल का मांगलिक दोष प्रभावी नहीं होता है। लेकिन वृश्चिक लगन वालों की कुंडली में दूसरे भाव में धनु राशि स्थित होने पर, मंगल के स्थित होने पर, अगर धनु राशि के स्वामी बृहस्पति की मंगल पर दृष्टि नहीं पड़ रही होती है तब मांगलिक दोष प्रभावी हो जाता है। ऐसा अनुभव में आया है। अगर वृश्चिक लगन की कुंडली है और मंगल दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ रही होती है तब वह मांगलिक दोष प्रभावी हो जाता है। ऐसा अनुभव में आया है। फिर तुला लगन की कुंडली में द्वितीय भाव में स्वराशि वृश्चिक होते हुए भी मंगल को मांगलिक दोष लगता है, क्योंकि यहां मंगल कुंडली के दो मारक स्थान दूसरे भाव और सातवें भाव के स्वामी हो जाते हैं। द्वितीय भाव स्थित मंगल से होने वाले मांगलिक दोष और कुज दोष, फिर उसके अपवाद के विषय में इस वीडियो में इतना ही। फिर हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।